एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा नाम जो कुछ साल पहले हर निवेशक की जुबान पर था। अंसल हब 83। ये नाम सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं था, ये उम्मीदों का, बड़े रिटर्न्स का और एक शानदार भविष्य के वादे का नाम था। लेकिन क्या हुआ जब ये सुनहरा सपना एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। 82 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को देखिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये सैकड़ों लोगों की, शायद जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है, जो एक झटके में जैसे हवा हो गई। और ये उस धोखे का पैमाना है जिसकी जांच आज देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये था क्या? क्या ये बस एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट था जो चल नहीं पाया, या फिर पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश चल रही थी? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शानदार वादे से। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बेहद लुभावनी थी। अंसल हब 83 का जो विजन पेश किया गया था वो इतना आकर्षक था कि कोई भी निवेशक आसानी से खिंचा चलाए। देखते हैं कि आखिर ये वादा था क्या। वादे कुछ ऐसे थे: गुड़गांव की एक प्राइम लोकेशन पर बनेगा एक बिल्कुल मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल हब। आपके निवेश पर हाई रिटर्न्स की गारंटी होगी, और सबसे जरूरी बात, समय पर पोजीशन का पक्का भरोसा। कागज पर तो ये एक ऐसी डील थी जिसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा, है ना? लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। जो प्रोजेक्ट कागजों पर सपनों का महल लग रहा था, वो हकीकत में धीरे धीरे एक भुतोहा जगह में तब्दील होने लगा। एक ऐसी जगह जहां वादों के सिवा और कुछ भी नहीं था। ये शब्द उन सैकड़ों निवेशकों के दर्द को दिखाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी। उनका भरोसा टूट चुका था। उनका पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंस गया था जो शायद जमीन पर कभी बनने ही वाला नहीं था। और यहीं पर कहानी का पूरा सच सामने आ जाता है। देखिए, एक तरफ थे शानदार वादे और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत। जहां एक प्राइम कमर्शियल हब का वादा था, वहां असलियत यह थी कि प्रोजेक्ट के पास जरूरी अप्रूवल्स तक नहीं थे। जहां समय पर पोजीशन का भरोसा दिया गया था, वहां जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई थी। और सुरक्षित निवेश, वो पैसा तो कहीं और ही घुमाया जा चुका था। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, पैसों का वो जाल। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो पिक्चर में आई देश की बड़ी जांच एजेंसियां। और जब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस की फाइलें खोलनी शुरू की, तो पैसों के एक बहुत बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ। देखिए, ईडी का किसी केस में आना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब था कि ये मामला अब सिर्फ एक सिविल प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, बल्कि एक गंभीर वित्तीय अपराध, एक फाइनेंशियल क्राइम का रूप ले चुका था। जांच शुरू हुई और एक के बाद एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। तो फ्लैक्सकार्ड के विश्लेषण के मुताबिक ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई की। एजेंसी ने 82 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क यानी अटैच कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो दिखाता है कि यह धोखाधड़ी कितनी गंभीर थी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरे फ्रॉड का तरीका क्या था? इसे 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जोर शोर से मार्केटिंग की गई जिसके पास कोई मंजूरी ही नहीं थी। स्टेप 2, निवेशकों से एडवांस के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए गए। स्टेप 3, और यह सबसे खतरनाक था, इस पैसे को प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय दूसरे खातों में अवैध रूप से डाइवर्ट कर दिया गया। और आखिरी स्टेप, प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया, जिससे निवेशक कहीं के नहीं रहे। ये कहानी सिर्फ अंसल हब 83 या उसके निवेशकों की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो रियल एस्टेट में अपनी मेहनत की कमाई लगाने की सोच रहा है। तो सवाल यह है कि हम सब इससे क्या सीख सकते हैं? इसे सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए। ये एक केस स्टडी है, एक सबक। इसमें वो सारे रेड फ्लैग्स, वो सारे खतरे के संकेत छुपे हैं जिन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले पहचानना बेहद जरूरी है। तो एक निवेशक के तौर पर खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? यहाँ एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले, प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन हमेशा खुद वेरीफाई करें। दूसरा, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना कभी ना भूलें। तीसरा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की हर लाइन को ध्यान से पढ़ें। और सबसे जरूरी, सिर्फ चमकदार ब्रोशर और मीठे वादों पर भरोसा ना करें, बल्कि फ्लैक्सकार्ड जैसे डेटा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हर दावे को क्रॉस चेक जरूर करें। तो अगली बार जब कोई शानदार निवेश का मौका दरवाजे पर दस्तक दे, तो रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें: क्या इस निवेश के पीछे की पूरी और असली कहानी मालूम है? याद रखें, आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही जरूरी और गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। डिस्क्लेमर, यहाँ प्रस्तुत की गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या उसे बदनाम करना बिल्कुल नहीं है।